मार्का हक की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देखते हैं कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान के जो हालात बदले, पाकिस्तान ने मैदान में अपनी बर्तरी साबित की और फिर सफारतकारी का मैदान आया और फिर पाकिस्तान की फतवात का एक सिलसिला, नया सिलसिला, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखें भारत के साथ जो होने वाला मार्का था उसको आप तीन सतहों पे देख सकते हैं। एक रियासत की सतह पे, एक खित्ते की सतह पर और एक बैनुल अक़वामी सतह पर। रियासत की सतह पे पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान की जो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस है वो कामयाब होती नजर आई। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी, समाजी और अस्करी जो आपको क़यादत के अंदर हम आहंगी नजर आई, उसके असरात बाद में भी हमने देखे। और खित्ते की सतह पे पाकिस्तान एक मिडिल रेंज पावर और एक पोल के तौर पे उभरा, जहां पे नए स्ट्रक्चर्स की जो तश्कीलें नो हो रही है उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्वाड टाइप एक आपको मिलिट्री स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसे भी पाकिस्तान लीड करते नजर आ रहा है। और याद रखें, जब आप एक स्ट्रक्चर को लीड करते हैं तो इसके फिर सियासी और माशी असरात भी होते हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पे जो तब्दील होने वाला निज़ाम है उसमें जिस स्पेस के साथ पाकिस्तान खेला है और बेहतरीन अंदाज से जिस अपना जो तासुर है उसको जिस अंदाज से उसने कंस्ट्रक्ट किया है, एक बयानी को कंस्ट्रक्ट किया है, उसके नतीजे में आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक की पोजीशन पे। इससे पहले ये तारीख में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि तीनों मेजर पावर्स पाकिस्तान के साथ हम आहंग हो। यानी अगर आप अमेरिका की तरफ झुकाव रखते थे तो रशिया के माथे पर बल आ जाते थे, चाइना के प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी को आगे लेके चलते थे तो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ इस मार्के के बाद कि तीनों मेजर पावर्स इन ग्लोबल सिस्टम वो आपके साथ हम आहंग नजर आती हैं और आपको अप्रिशिएट करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो आपकी अपर हैंड है या इफेक्टिवनेस है उसको आप माशी और सियासी डिविडेंड्स में तब्दील कर पाएंगे। बाज चीज़ों में तो उसके असरात नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ईरान के रास्ते आप ताजिकिस्तान तक आपकी कंसाइनमेंट जारी है। आपके जो पोर्ट्स हैं वो पूरे साल में 7 से 8 हज़ार कंटेनर्स को डील करते हैं, लेकिन पिछले माह 11,000 कंटेनर्स को उन्होंने डील किया। और फिर जिस तरह से तजारत के नए कॉरिडोर्स आप खोल रहे हैं और आप अपनी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसको बेहतरी बनाने की काविश डाल रहे हैं, उसको मजीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, मेरे ख्याल में ये एक चैलेंज है इन अ न्यू फ्यूचर। और होपफुली जिस क़यादत ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की वो समाजी, सियासी और माशी शोबे में रिफॉर्म लाके उसे भी तब्दील करेगी। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं मार्का हक के बाद पाकिस्तान के एक तो दिफाई बयानिए में तब्दीली क्या आई है और पाकिस्तान की क्या नई पहचान एक आई है? एक तो ये कि भाई एक अजीम फातह के तौर पे अपनी से बड़ी कुव्वत को शिकस्त देने वाला और फिर पूरी दुनिया में अमन लाने वाला। देखिए, जो बयानिया है ना वो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता है कि देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो फॉल्स, ओनली देयर इज अ नैरेटिव। और जिसका नैरेटिव ज्यादा हावी नजर आता है वही सच मालूम होता है। इससे पहले जो पाकिस्तान के बारे में बयानिया था वो भारत बनाता था और EU डिसइंफोलैब उसकी एक अच्छी मिसाल है, जिसमें आपने देखा कि वो किस तरह से रशिया टुडे और वॉइस ऑफ अमेरिका और बाकी जो मीडिया आउटलेट्स थे उसमें पाकिस्तान के खिलाफ मिसपरसेप्शन पैदा करने की काविश करता था। तो इस सारी जंग के बाद जो एक तासुर था, एक बयानिया था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है खित्ते में वो भारत के हक में झुकता है, उस बयानिए में आपको 180 डिग्री शिफ्ट नजर आ रहा है। और उसके पीछे जो अवामिल हैं वो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर तो भारत के पास भी थे। बिल्कुल, भारत के पास अच्छा रफाल है, S-400 जो ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन पाकिस्तान की जो फतह है उस एस्केलेशन के अंदर उसकी बुनियादी वजह आपकी माशी सियासी हम आहंगी, आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ साथ जो ईमान और नजरिया है, ये वो सोर्सेज ऑफ पावर हैं जो कि बज़ाहिर ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते
लेकिन इनका कलीदी किरदार आपको नजर आता है जो कि भारत की साइड पे उसका फुकदान नजर आया।